ना सिर्फ सरकार के सिपाह बेमिसलो बेमिसाल होंगे, सरकार की फ़ौज के सालार भी बेमिसलो बेनज़ीर होंगे। यहाँ तक कि सरकार के लश्कर के साथ साथ परवरदिगार अपने मुआज़े के साथ इमदादे गैबी देगा, उस जैसी भी कोई मिसाल ना होगी। जैसा कि पिछली गुफ्तगू में मैंने बयान किया कि फ़रिश्ते मशरक़ और मग़रिब के दरमियान शहरों में सिर्फ इस इंतज़ार में बैठा है कि कब सरकार ज़हूर करें और कब वो सरकार के हमरकाब अपने अपने अज़ाइम के तौर पर, चाहे वो बूढ़े हैं चाहे वो जवान हैं, सरकार के हमरा लश्कर की मदद करेंगे। ये ऐसा लश्कर होगा कि जिस पर किसी किस्म का कोई लोहा, कोई भी हथियार असर नहीं करेगा, मगर इनके हाथों जो असला होगा वो कायनात को दरम बरम करने के लिए काफ़ी होगा। इसके अलावा आपने उन फरिश्तों का ज़िक्र सुना जो शहीद करबला की मदद करने के लिए रोज़े आशूर करबला में आए थे और वो वहीं पर रह गए। यहाँ पे कुछ खासियत के साथ मैंने कुछ रवायात को देखा तो मोमिनीन की कुछ ऐसी सिफ़ात मैंने पढ़ी जो कि फ़रिश्तों से भी बढ़कर थीं, और यही वो मोमिनीन हैं जिनको परवरदिगार दोबारा से ज़िंदा करके हज़रत के लश्कर के साथ हमरा कर देगा। मुअज़्ज़ात की बात करें तो पिछले गुज़िश्ता तमाम अंबिया के मुअज़्ज़ात सरकार के साथ होंगे। परवरदिगार आलम से ये दुआ है कि बेहक़ मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद, ख़ुसूसन जनाब सैयदा ज़हरा सलाम अलैहा का वास्ता, हक़ सैयदा का वास्ता कि परवरदिगार हम में वो ख़ुसूसियात पैदा फरमा दे जो हमें इमाम के लश्कर के नासरीन में शामिल कर दे। यूसुफ़ सैयदा के ज़हूर से कबल हमारे किरदार से वो तमाम आलाइशें ख़त्म कर दे जिससे हमारे इमाम की पेशानी पर एक लम्हे के लिए भी शिकन आए। हमारे किरदारों को इस काबिल बना दे कि हम सरकार की नालाइन पे सजदा रेज़ हो सकें।